अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियोस्टेट के बारे में। ये रियोस्टेट क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन फिनोमिनाज में ये रियोस्टेट यूज़ होता है, ये हम सारी बातें इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में और इस कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रो जो है, रियोस्टेट ये होता क्या है। ये एक रियोस्टेट इट इज़ अ वायर ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। ये एक ऐसी वायर होती है जिसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। यानी अगर हम सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं एक दफ़ा, तो वो फिक्स रेजिस्टेंस होती है, उसको आप बाद में सर्किट में चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर आप उसको रेजिस्टेंस को उतार के दोबारा से दूसरी रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन इधर आप सर्किट में एक दफ़ा आपने कनेक्शन कर दिए है, अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम आप उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। रियोस्टेट क्या होता है, ये वायर होती है जिसकी वेरिएबल रेजिस्टर होती है। और दूसरी बात, ये एक मैग्नेट वायर होती है, उसको हमने इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दिया होता है। ये कैसे, ये आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है। उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेट वायर ली है जो बनी किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, ये डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड से मिलकर बनी होती हैं और लाए होती हैं। उस मैग्नेट वायर को, ये आप देख रहे हैं वायर, इसको आपने इस सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दिया। ये आपने उसको वाउंड कर दिया इस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसमें से आप देख सकते हैं ये उसका टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल इसको सी कहा जाता है, सी टर्मिनल। अब ये दो टर्मिनल, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, ये दो फिक्स टर्मिनल कहलाते हैं। दीज आर टू फिक्स टर्मिनल, ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स हैं। जबकि ये जो आपका स्लाइडिंग टर्मिनल है, इसको स्लाइडिंग टर्मिनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, टर्मिनल सी ये मूवेबल है, स्लाइड कर सकता है। मैं आपको स्लाइड भी करके दिखाता हूँ। ये जो कॉन्टैक्ट है, ये देखें टर्मिनल सी इधर आकर इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, इसको आप इस वायर के ऊपर आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट साथ साथ लिखे हैं, स्लाइडिंग टर्मिनल कॉन्टैक्ट, ये देखें आप। और यहाँ आप इसको ये देखें, ये दाएं और बाएं आप इसको मूव कर सकते हैं। और इसको दाएं या बाएं, राइट और लेफ्टवर्ड आप मूव करके इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस बाय मूविंग अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टूअर्ड राइट और लेफ्ट। तो आप इसको दाएं या बाएं मूव करके चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें कैसे ये चेंज होगी, वो देखना है आपने। तो ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल। अगर मैं इस सी टर्मिनल को, अब इसके यूजेस क्या हैं, रियोस्टेट को आप किन कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं और दूसरा एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो डायग्राम इधर बन सकती है पेज के ऊपर, मैं वो भी बनाता हूँ और साथ आपको ऑपरेटर से दिखाता भी हूँ कि वो कैसे चेंज, ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। तो एज ए वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर आप देखें तो ये आपको एक नज़र आ रही है, ये मैं बना रहा हूँ। ये मैंने बना दी वायर जिसका टर्मिनल जी ए है और ये आपके सामने टर्मिनल बी शो हो रहा है। तो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ओवरऑल रेजिस्टेंस आर है। और आपका ये स्लाइडिंग टर्मिनल जो सी है वो यहाँ से आकर, ये मैं इधर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये ए और बी टर्मिनल जो है वो फिक्स टर्मिनल है, ये भी आपका फिक्स टर्मिनल है, ये भी आपका फिक्स टर्मिनल है। और ये टर्मिनल सी, ये आपका स्लाइडिंग टर्मिनल कहलाते हैं, जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं। अगर आप ये देखें, ये टर्मिनल सी है, अगर आपका ये इधर है तो ये मेजर करेगा यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगी, ये इसको मेजर करेगा। और अगर आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को टुवर्ड ए मूव करेंगे, यानी अगर आपका सी जो है वो टुवर्ड ए मूव करे, सॉरी ए मूव करे, ए टर्मिनल, अगर आप इसको ए की तरफ लेकर जाएंगे तो होगा क्या,
आपकी जो रेजिस्टेंस है आर वो डिक्रीज़ करेगी। और अगर आप सी टर्मिनल को, स्लाइडिंग टर्मिनल को टुवर्ड बी मूव करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ये इंक्रीज़ क्यों करेगी, आप ये देखें, स्लाइडिंग टर्मिनल को जब आप बी की तरफ मूव करते हैं तो ये लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो अगर रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ती है तो आपने पढ़ा हुआ है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो आप ये सर्किट में कभी भी किसी भी टाइम उसकी रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो ये आप रियोस्टेट लगा हुआ, आगे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं उनमें ये लगा हुआ आप देखेंगे जब आपने म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन या एनर्जी स्टोर इंडक्टर पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 15 में भी आएंगे कुछ, और ये आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हैं। ये रियोस्टेट आपको लगा हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ जहाँ भी आपने रेजिस्टेंस को वेरी करनी हो, करंट चेंज करना हो, क्योंकि आप रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो करंट भी चेंज हो जाएगा सर्किट का। तो जहाँ आपने करंट में चेंज लेकर आना हो वहाँ आप रियोस्टेट को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यही डायग्राम आप इधर देख सकते हैं कि ए बी टर्मिनल और ये सी टर्मिनल। अगर मैं इसको स्लाइडिंग टर्मिनल को ए की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो इट मीन्स रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज़ कर रही है, और इसी को अगर आप मैं मूव करता हूँ टुवर्ड बी तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि ये टोटल वायर की रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। दूसरा इसका यूज़ क्या है, रियोस्टेट का सेकंड यूज़ क्या है? रियोस्टेट का सेकंड यूज़ है आपका एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। इसको आप पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मैंने एक बैटरी अटैच कर दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ ये है आपकी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल जो आपकी आर है। इसके क्रॉस जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो V है, ये V वोल्ट आपने अप्लाई किए हैं। ये आपका A टर्मिनल है, ये आपका B टर्मिनल है। ये तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गई। एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर कैसे काम करेगा, तो आपने इस B टर्मिनल से एक आपका टर्मिनल जा रहा है C टर्मिनल, जिसको हम स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं, और इसके दरमियान जो आप B, और अगर आप B और C टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो मैं इधर लिखूँगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ VBC, यानी मैं B और C टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें से जो करंट मूव कर रहा है वो करंट तो I है, और रेजिस्टेंस जो है इन दो टर्मिनल के क्रॉस ये स्मॉल r से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इधर आ जाएगा आपका स्मॉल r। अगर आपने इधर बैटरी E लगाई है तो E से इसको रिप्रेजेंट कर देना, अगर V ही है तो V रहने देना है आपने। तो अगर आपका ये I किसकी इक्वल है तो आप इधर से चेक कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR ओहम्स लॉ एंड I इक्वल टू V ओवर R। अब इस I की वैल्यू को आप इधर पुट कर देंगे तो ये देखें V ओवर R इंटू स्मॉल r। अब ये स्मॉल r आप अंदर ले जाएं और कैपिटल R नीचे और V आपका बाहर, और ये आ गया VBC, यानी इन दो टर्मिनल्स के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लिया है। अब ये आप क्या करेंगे, इसको चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं आप? अब ये देखें, अगर आप ये C टर्मिनल A की तरफ मूव करते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी ये वाली रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। अगर वो A पर पहुंच जाएगा तो आपकी स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R रख सकता हूं, तो R ओवर R इट मीन्स ये दोनों कटिंग हो जाएगी और VBC किसकी इक्वल आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर मैं C टर्मिनल को A की तरफ लेकर जाता हूं तो आपका VBC V के इक्वल हो जाएगा, और यही अगर मैं इसको B के ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो आपकी ये जो स्मॉल r है ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो ओवर कैपिटल R ज़ीरो, और आपका VBC किसके इक्वल हो जाएगा, वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि VBC इज़ ज़ीरो व्हेन C टर्मिनल मूव टुवर्ड B के ऊपर आपका जब
सी टर्मिनल बी पर आएगा तो आपका वी बी सी ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो आपका वी बी सी वी के इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक रियोस्टेट का, कि किस तरह आप उसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप उसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं।